शास्त्र में कहा गया, आप चाहे भगवान की पूजा कर रहे हो और या आप कोई विशिष्ट मंत्र का जाप कर रहे हो या आप किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हो, अनुष्ठान में विशिष्ट मंत्र में पूजा में लोग कहते किसी से बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आपके द्वार पर सद्गुरु आ जाए तो सब कुछ छोड़ देना चाहिए। सद्गुरु बुलाए तो मंत्र भी जाप कर रहे हो तो उसे भी छोड़कर तुरंत उनके पास जाना चाहिए। कोई महापुरुष साधु संत भजनानंदी आपके द्वार पर आ जाए तो उस समय नेत्र बंद करके ध्यान मत करने लगना कि भाई आप भी भगवान के ध्यान कर तो हम भी भगवान के ध्यान करेंगे। उस समय अगर आपने ऐसा किया तो वो भी एक अपराध है। और महाराज अगस्त ऋषि जब एक बार आ रहे थे तो इंद्रद्युम्न नाम के राजा वो नेत्र बंद करके ध्यान करने लगा। बोले देखो, ये गृहस्थ धर्म में रहते हुए इनके अंदर ये मर्यादा नहीं है कि साधु संतों को किस प्रकार सम्मान करना चाहिए, सद्गुरु को किस प्रकार सम्मान करना चाहिए। हाथी की तरह अकड़ में लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, जाओ तो हाथी बन जा। लेकिन संत परम दयालु कृपालु, उनके क्रोध ये नहीं है जो पत्थर की लकीर की तरह, उनकी तो पानी में डंडा मारो बस वही। चरण पकड़ कर रुदन करने लगे। बोले वो फिर कृपा कर देते हैं। संत की यही कृपा कर, ठीक है तुम अब तो बनना ही पड़ेगा, वचन दे दिया तो अब तो बनना पड़ेगा, लेकिन अंतिम समय में तो मेरे गोविंद का सदा याद करोगे। सबका कुछ न कुछ पूर्व जन्म के हैं, चाहे वो ग्राह भी है उनका भी पूर्व जन्म में स्वयं देवताओं के गवैया था हा नाम की। कभी भी साधु संतों के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। उसने मजाक किया, पानी में संध्या वंदन कर रहे थे ऋषि और महाराज उनके पैर पकड़कर मजाक करने लगे। उसने सोचा भाई कोई ग्राह है, श्राप दे दिया, अरे तू ग्राह हो जा। फिर पैर पकड़ा तो संतों ने कृपा की। जीवन में चाहे आप बहुत उन्नति कर ली हो, बहुत बड़े हो गए हो, मैं मानता हूं आप देवराज इंद्र के तरह समर्थशाली हो गए हो, फिर भी कभी भी भगवान के द्वारा प्रदत्त भगवान की प्रसादी जो है, आप प्रसाद में चाहे आपको जो भी मिलता है उन प्रसाद को कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए कि आज हम नहीं खाएंगे। अगर आपका व्रत भी है तो व्रत में महाराज पारण करो, तो जो प्रसाद मिला है उन प्रसाद को ही ग्रहण के बाद ही, अगर आप प्रसाद को छोड़कर दूसरा कुछ खा लेते हैं व्रत, तो बस 1 साल की व्रत निष्फल हो जाता है। चाहे वो देवराज इंद्र की तरह समर्थशाली क्यों नहीं। यही तो हुआ था, देवराज इंद्र ने एक बार भगवत प्रसादी माला को परित्याग कर दिया, जिस कारण देवराज इंद्र को कैसे, क्योंकि दुर्वासा ऋषि सत्संग करके लौट रहे थे और सोचा स्वर्ग लोक में जाओ, तो स्वर्ग लोक में जब देखा देवराज इंद्र ऐरावत हाथी पर बैठकर आ रहा था, देवराज इंद्र को देखकर दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि चलो मिल लेता हूँ। इंद्र साष्टांग प्रणाम किया, कृपा की माला पहना दी। सामने आप किसी संत महात्मा सदगुरु के सामने, हम तो आपके परम भक्त हैं, आपसे श्रेष्ठ कुछ है ही नहीं, और पड़ोस में आप बाद में निंदा करो या कुछ करो, ये भी एक महान अपराध है, दरिद्रता के लक्षण है, विपन्नता के लक्षण है। देवराज इंद्र ने सामने तो बहुत स्तुति की, ज्यों ही ऋषि आगे गए तो वही भगवत प्रसादी माला को हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी ने उस माला को पैर से कुचल दिया। महाराज देखा कि भाई अगर हम सत्संग करते हैं तो सत्संग से महाराज कुछ न कुछ जीवन तो बदलता ही है। ऐसा नहीं है कि जीवन नहीं बदलता है। महापुरुषों के संग में रहने से कैसे व्यक्ति बदल जाता है, ऐसा नहीं है जो नहीं बदलता है। महाराज उनके जीवन में कुछ न कुछ बदलाव होने लग जाता है, कुछ न कुछ जीवन भगवान के चरणारविंद में आश्रित होने लग जाते हैं। लेकिन जिसके अंदर विश्वास नहीं है, देवराज इंद्र के अंदर विश्वास नहीं था, तो देवराज इंद्र क्या हुआ, अपमान किए।
हाथी के पैर से कुचल दिया माला को। दुर्वासा ऋषि ने कहा, अभी तक तू उस स्तर पर नहीं गए हो जो सत्संग की महिमा को जान सकते हो। अभी तक तेरा स्तर वही दरिद्रता की है, विपन्नता की है। तो दरिद्रता की श्राप दे दिया, विपन्नता की श्राप दे दिया। स्वर्ग जैसे संपत्ति को प्राप्त करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं लगा। स्वर्ग की राजा महाराजा असुर सम्राट राजा बलि थे, आक्रमण कर दिया। अब सब, जब कोई सहारे नहीं होता तो ये सब कब भगवान के पास, सुख में सुमिरन कोई नहीं करता है, दुख में सब करने लग जाए। अब दुख आया तो भगवान के पास, भगवान की स्तुति की। देखिए भगवान नीति कुशल है। भगवान और संत जहाँ आपका कल्याण होगा, जिस मार्ग के द्वारा आपका कल्याण होगा, वहीं आपको चाहे तकलीफ हो चाहे प्रसन्नता हो,